नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट और मैं हूं आपके साथ में ऋतु तोमर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे तो बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर, संसद का विशेष सत्र बुलाया गया है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रही है दिल्ली से। और संसद का विशेष सत्र बुलाया गया 18 से 22 सितंबर तक ये सत्र बुलाया गया है। 5 दिन का विशेष सत्र बुलाया गया। विशेष सत्र में 5 बैठकें होंगी। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। तो संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी जिन्होंने ट्वीट करके ये जानकारी दी कि अब दिल्ली में इस वक्त विशेष सत्र बुलाया जाएगा और 5 बैठकें होंगी। 5 दिन का ये विशेष सत्र है जिसमें 5 बैठकें होने वाली है। और साथ ही इसकी जानकारी संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने दी है। 18 से 22 सितंबर तक का ये सत्र होगा, 5 दिन का। तो संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी जिन्होंने ट्वीट के जरिए इस बात की जानकारी दी कि विशेष सत्र आयोजित होगा। 5 बैठकें इस सत्र में आयोजित की जाएंगी और 18 से 22 सितंबर तक ये सत्र बुलाया जा रहा है। तो दिल्ली से इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं विशेष सत्र को लेकर। और 18 से 22 सितंबर तक ये सत्र बुलाया जा रहा है। 5 बैठकें इस सत्र में होने वाली हैं। ये विशेष सत्र जो कि आयोजित किया जाएगा, इसकी जानकारी खुद संसदीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने दी ट्वीट के जरिए। तो आपको बता दें कि ये पहली बार ऐसा हो रहा है मोदी सरकार में जब विशेष सत्र बुलाया जा रहा है। अपने आप में बहुत बड़ी खबर है और ये यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं इस सत्र को लेकर कि आखिर किस मुद्दे को लेकर, किस विषय को लेकर ये जो सत्र है ये आयोजित किया जा रहा है। हालांकि उम्मीद जताई जा रही है कि हो सकता है किसी कानून को लेकर कोई कानून पारित किया जा सकता है। और इस सत्र में ऐसे में ऐलान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से यानी केंद्र सरकार की ओर से किया है। 5 दिनों का विशेष सत्र जो है संसद का बुलाया गया है और इस सत्र में जो है तमाम बिंदुओं पर चर्चा की बात की जा रही है। हम आजादी के 75 साल मना रहे हैं। अमृत काल के दौर में हिंदुस्तान है लगातार और अमृत काल से संबंधित तमाम आयोजन किए जाते रहे और ये भी हमारे सूत्र बता रहे हैं कि संसद भवन के अंदर जो है वो जो है सार्थक चर्चा किया जा सकता है अमृत काल यानी आजादी के 75 साल पूरे होने के मौके पर। इसके साथ ही साथ जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि कुछ महत्वपूर्ण बिल भी इस दौरान पेश किए जा सकते हैं जो विशेष सत्र बुलाया गया है। और इसमें साथ ही साथ ये भी हमें खबर मिल रही है कि इस विशेष सत्र में तमाम जो सांसद होंगे भारतीय जनता पार्टी की ओर से बाकायदा इसमें सार्थक चर्चा के लिए उनको जो है आमंत्रित किया जाएगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद जो है दोनों सदनों में संसद के विशेष सत्र के दौरान आजादी के महत्व को समझाते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा सबकी नजर इस बात को लेकर होगी क्योंकि जो विशेष सत्र बुलाया गया उसमें कौन कौन से बिल पेश किए जा सकते हैं। और इससे पहले जो है ये लगातार ये कहा जा रहा था कि संसद का सत्र तो बता दें आपको कि 18 से 22 सितंबर तक ये सत्र बुलाया जा रहा है और इसके साथ ही बताया जा रहा है कि इस सत्र में 5 बैठकें होंगी। ये सत्रवीं लोकसभा का 13वां सत्र है और राज्यसभा का 261वां सत्र होगा। अमृतकाल के बीच संसद के विशेष सत्र में सार्थक चर्चा और बहस की उम्मीद जताई जा रही है। इसके साथ ही ये भी उम्मीद है कि कोई विशेष कानून इस बार इस सत्र में पारित हो सकता है। कोई विशेष बिल लेकर आ सकती है केंद्र सरकार, क्योंकि केंद्र सरकार के काल में, अगर यहाँ पर बीजेपी सरकार की बात करें तो वो केंद्र में है और उनके काल में ये पहली बार होगा जब विशेष सत्र बुलाया जा रहा है, वो भी 5 दिन का 18 से 22 सितंबर का। अब इस सत्र में क्या विशेष होगा ये देखने वाली बात होगी। काफी उम्मीदें हैं सत्र को लेकर। बता दें कि 5 दिन का सत्र होगा और खुद संसदीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। तो संसद का विशेष सत्र बुलाया जा रहा है, अमृत काल का ये सत्र, और इसके साथ ही सार्थक चर्चा और बहस की उम्मीद जताई जा रही है। लेकिन बेसिकली क्या वजह रही है, क्या मुद्दा रहा है, कौन से ऐसे प्रस्ताव होंगे, कौन से ऐसे बिल होंगे जो कि इस सत्र में पारित किए जा सकते हैं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल बेहद महत्वपूर्ण ये जानकारी है और बहुत बड़ी खबर, क्योंकि मोदी सरकार में पहली बार ये विशेष सत्र बुलाया जा रहा है 5 दिन का। 18 से 22 सितंबर तक का ये सत्र होगा जिसमें कई बिल पास होने की उम्मीद जताई जा रही है, जिन पर चर्चा होगी और सार्थक बहस होगी। तो संसदीय मंत्री प्रहलाद जोशी जिन्होंने इस बात की जानकारी ट्वीट के जरिए दी है। तो 5 दिन का ये सत्र आयोजित होने वाला है 18 से 22 सितंबर का, जिसमें ये विशेष सत्र बुलाया जा रहा है। और बता दें कि 5 बैठकें आयोजित होंगी। 17वीं लोकसभा का 13वां सत्र और राज्यसभा का 261वां सत्र होगा। अमृतकाल के बीच संसद के विशेष सत्र में सार्थक चर्चा और बहस की उम्मीद जताई जा रही है।
ये देखने वाली बात होगी कि आखिर इस सत्र में क्या कुछ खास होता है, क्योंकि 5 दिन का अचानक से सत्र बुलाना कई तरह के सवाल खड़ा करता है। अब इस सत्र में किस तरह के बिल पेश करती है केंद्र सरकार, ये वक्त बताएगा। लेकिन ये 5 दिन का सत्र जिसमें कई अहम ऐसे बिल हो सकते हैं, ऐसे कानून हो सकते हैं, ऐसी विधेयक हो सकते हैं जिन्हें पास किया जा सकता है, जिन्हें पारित किया जा सकता है इस सत्र में। तो बता दें आपको कि संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी जिन्होंने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है और ये 5 दिन का विशेष सत्र बुलाया जा रहा है 18 से 22 सितंबर का। तो काफी उम्मीद इस सत्र से। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी जिन्होंने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी, सार्थक चर्चा की उम्मीद और बहस की उम्मीद। लेकिन कौन से कानून, कौन से प्रस्ताव, कौन से बिल पर चर्चा होगी, ये देखने वाली बात होगी। अभी तक हालांकि ये साफ नहीं हो पाया है कि किस वजह से, कौन से बिल की वजह से, कौन से कानून की वजह से ये सत्र बुलाया गया है, किन पर चर्चा होने वाली है। लेकिन अपने आप में काफी अहम हो जाता है, क्योंकि अब तक के कार्यकाल में बीजेपी के केंद्र में रहने के बाद ये पहली बार होगा जब 5 दिन का विशेष सत्र बुलाया जा रहा है। मोहित राज दुबे हमारे साथ जुड़े ज्यादा जानकारी के साथ में। मोहित, देखिए अपने आप में बहुत बड़ी खबर है और काफी अहम है, क्योंकि बीजेपी सरकार में पहली बार ऐसा होगा जो कि विशेष सत्र बुलाया जा रहा है 5 दिन का। क्या वजह रही और किस वजह से, कौन से बिल को लेकर, कौन से प्रस्ताव को लेकर ये जो सत्र है ये आयोजित किया जा रहा है, इसके बारे में क्या जानकारी? देखिए, बिल्कुल ये बहुत चौंकाने वाला फैसला है केंद्र सरकार की ओर से कि 5 दिनों का विशेष सत्र बुलाया गया है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि मोदी कार्यकाल के दौरान 5 दिन का विशेष सत्र बुलाया जा रहा है। और हमारे जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक देश 75 साल आजादी के मना रहा है और सार्थक चर्चा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार संसद के दोनों सदनों के भीतर चाहते हैं, लिहाजा विशेष सत्र बुलाया गया है। साथ ही साथ हमें जो खबर मिल रही है, हमारे जो सूत्र बता रहे हैं कि कुछ महत्वपूर्ण बिल भी दोनों सदनों में पेश किए जा सकते हैं। साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों सदनों में आजादी के अमृत काल के मद्देनजर दोनों सदनों को संबोधित कर सकते हैं, दोनों सदनों में बयान दे सकते हैं और क्या बोलेंगे, किस रूप में बोलेंगे, इस बात को लेकर सबकी नजर रहेगी। लेकिन इस वक्त की हम सबसे बड़ी खबर कह सकते हैं कि संसद का 5 दिनों का विशेष सत्र बुलाया गया है। बिल्कुल मोहित, और सबसे बड़ी बात ये कि आजादी के अमृत काल की जो घोषणा की गई है वो इस साल खत्म हो रहा है, उसके आगे फिर से शुरुआत होगी। तो ऐसे में वाकई में ये हो सकता है कि प्रधानमंत्री मोदी इस बार संसद को संबोधित करें अमृत काल को लेकर। लेकिन क्या अभी तक इस पूरे मामले को लेकर विपक्ष की कोई प्रतिक्रिया आई है बैठक को लेकर? क्योंकि सत्र में 5 बैठकें होंगी, उनकी तरफ से किसी तरह का कोई बयान, कोई प्रतिक्रिया? देखिए, इस वक्त मैं बेंगलुरु के भीतर हूँ। इंडिया घटक दलों की बड़ी बैठक यहाँ पे जो है आज से शुरू होने जा रही है और निश्चित तौर पे तमाम विपक्षी दल के जो नेता हैं, 28 दलों के नेता यहाँ पे मौजूद हैं और उनसे जब बातचीत करेंगे तो अब देखने वाली बात यही होगी कि उनकी ओर से क्या प्रतिक्रिया आती है। लेकिन जिस तरीके से केंद्र सरकार की ओर से ट्वीट के माध्यम से संसदीय कार्य मंत्री ने ऐलान किया है कि 5 दिनों का विशेष सत्र बुलाया गया, तो तमाम प्रतिक्रियाएं भी आएंगी। लेकिन सबकी नजर इस बात को लेकर होगी कि इस विशेष सत्र के दौरान किन किन बिंदुओं पर चर्चा होगी, क्या क्या मुद्दे उठाए जाएंगे। लेकिन हमारे जो सूत्र बता रहे हैं पुख्ता तौर पे कि अमृत काल के मद्देनजर सार्थक चर्चा का जो है इस दौरान सार्थक चर्चा कराने की बात सामने आ रही है। सार्थक चर्चा कराया जाएगा, यही उम्मीद है कि सार्थक चर्चा होगा और ये भी उम्मीद है कि विपक्ष दोनों शब्दों में हंगामा नहीं करेगा। लेकिन सबकी नजर इस बात को लेकर भी होगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब संसद के भीतर विशेष सत्र के दौरान बोलेंगे तो क्या बोलते हैं। करीब 10 बिल भी पेश किया जा सकता है, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि दोनों सदनों में। तो अब देखने वाली बात यही होगी विशेष सत्र के दौरान जब शुरू होता है तो किस रूप में, किस तरीके से चलता है। चलिए ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया, नजर बनाए रखिएगा तमाम जानकारी के लिए। तो एक बहुत बड़ी खबर, क्योंकि विशेष सत्र बुलाया जा